प्यारे बच्चों, आज की टॉपिक हमारी है कोटिमान। कोटिमान ज्ञात करने से पहले हम किसी संख्या को 10 के घात के रूप में लिखना जानेंगे। 10 के घात के रूप में किसी संख्या को किस प्रकार से लिखते हैं, इसको जानना होगा। उसके बाद तो आगे कोटिमान हम लोग निकालेंगे। 10 के घात के रूप में लिखने के लिए हमने कुछ संख्याएं लिखा है। पहले आइए इस पर विचार करते हैं। इन संख्याओं को 10 के घात के रूप में लिखते हैं, फिर बाद में इनका हम कोटिमान लिखेंगे। अब जैसे ये संख्या है 2,25,000, 2,25,000 है। इसको 10 के घात के रूप में कैसे लिखेंगे? किसी संख्या को 10 के घात के रूप में लिखने में, जब किसी संख्या को 10 के घात के रूप में लिखते हैं तो दशमलव के पहले एक अंक होना चाहिए। दशमलव के पहले एक अंक होना चाहिए। अब ये संख्या है 2,25,000, इसमें दशमलव नहीं है। पीछे के वीडियो में भी हमने बताया इस तरह की संख्याओं को। तो दशमलव जिस संख्या में नहीं रहता उसमें दशमलव हम लास्ट में लेते हैं। अभी हमने बताया कि दशमलव के पहले एक संख्या होनी चाहिए, यानी इस दशमलव को उठा करके हम यहाँ लाएंगे तब दशमलव के पहले एक संख्या होगी। तो हम दशमलव को जितने अंक बाएं तरफ ले जाते हैं, इधर पीछे की तरफ बाएं की तरफ ले जाते हैं, 10 पर उतनी घात धनात्मक चढ़ जाती है। अब यहाँ से हमने दशमलव यहाँ ले आया ये, तो यहाँ जब ले आएंगे तो हो जाएगा 2.25, और हमने कई अंक ले आए, 1 2 3 4 5 अंक ले आए, तो हो जाएगा गुणे 10 पर 5 घात, धनात्मक घात करती है। जितने अंक हम बाएं तरफ आते हैं उतनी घात धनात्मक चढ़ती है। यहाँ पर दशमलव के पहले एक अंक लाने के लिए हमको दशमलव को उठा करके यहाँ लाना होगा। यहाँ हम दशमलव को दाहिने तरफ ले जा रहे हैं, तो दाहिने तरफ जब ले जाएंगे तो उतनी घात ऋणात्मक चढ़ेगी। तो दशमलव को यहाँ से हम यहाँ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3.8। अब गुणे कई अंक ले गए, 1 2 3 4 अंक ले गए हैं, तो गुणे 10 पर ऋण 4 घात हो जाएगा। यानी जितने अंक हम दाहिने तरफ ले जाते हैं उतनी ऋणात्मक घात, और जितने अंक हम बाएं तरफ ले जाते हैं उतनी धनात्मक घात। आप समझ गए होंगे। अब इसको अगर लिखना है तो दशमलव यहाँ होगा, यहाँ से हमको दशमलव को यहाँ लाना होगा, और जब यहाँ लाएंगे तो कितने अंक लाए हैं, 1 2 3 4 घात। तो ये हो गया 1.589, 1.589 और गुणे 10 पर 4 घात। यहाँ पर भी दशमलव नहीं है तो यहाँ मानेंगे, और यहाँ से दशमलव को उठा करके हम यहाँ लाएंगे। तो हमने कितने अंक दशमलव को लाया, 1 2 3 4 5 6 7 अंक। ये हो गया 5.7 और गुणे 10 पर 7 घात, 10 पर 7 घात, धनात्मक घात। दशमलव को हम बाएं तरफ ले आ रहे हैं, धनात्मक। ठीक इसी तरह से यहाँ भी दशमलव यहाँ होगा, यहाँ से हम दशमलव को यहाँ उठा कर लाएंगे तो कितने अंक ले जाएंगे, 5 अंक। तो यह हो जाएगा 2.34 गुणे 10 पर 5 घात। यहाँ देख रहे हैं दशमलव के पहले एक अंक करने के लिए दशमलव को उठाकर हमको यहाँ लाना होगा। तो कितने अंक ले जाएंगे, 1 2 3 4 5 अंक हम दाहिने तरफ ले जा रहे हैं, 5 घात धनात्मक चढ़ जाएगी। ये हो जाएगा 4.75 और गुणे 10 पर ऋण 5 घात। जब दाहिने तरफ ले जाते हैं तो ऋणात्मक घात, बाएं तरफ ले जाते हैं तो धनात्मक घात। अब आप समझ गए होंगे कि 10 किसी संख्या को 10 के घात के रूप में किस प्रकार से लिखा जाता है। अब संख्या को 10 के घात के रूप में लिखना आपने सीख लिया। अब हम लोग आते हैं कोटिमान पर।
कोटिमान किसे कहते हैं? यदि किसी संख्या को 10 के घात के रूप में लिख दें, यदि किसी संख्या को 10 के घात के रूप में लिख दें तो 10 के घात के रूप में प्राप्त मान को कोटिमान कहते हैं। जैसे इस संख्या को हमने 10 के घात के रूप में लिख दिया तो 10 के घात के रूप में जो मान प्राप्त हो रहा है इस संख्या का क्या हो जाएगा? कोटिमान। तो ये हो गया कोटिमान। कोटिमान हो गया आपका 10 पर 5 घात। कोटिमान हो गया 10 पर 5 घात। यहां पे कोटिमान हो गया 10 पर -4 घात। लेकिन एक चीज और ध्यान देते हैं, यदि हमारी संख्या यह संख्या 3.16 से 16 हो या इससे अधिक हो, 3.16 या इससे अधिक हो नहीं 3.16 या इससे कम हो तो घात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर 3.16 से अधिक है तो घात में 1 जुड़ जाता है। तो यहाँ देख रहे हैं 3.8 है, 3.16 से अधिक है तो यहाँ धन 1 हो जाएगा। ये बराबर हो जाएगा 10 पर -3 घात। कोटिमान हो गया इस संख्या का 10 पर -3 घात। उसी तरह से यहाँ पर ये 1.589 है, 3.16 से कम है, इसलिए कोटिमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा घात पर। यह कोटिमान हो गया 10 पर 4 घात। यहाँ देख रहे हैं 3.16 से अधिक है, इसलिए इसमें 1 घात जुड़ जाएगी तो इसका कोटिमान हो जाएगा 10 पर 7 घात धन 1 बराबर 10 पर 8 घात। उसी तरह से यहाँ आ जा तो 2.34 3.16 से कम है, इसलिए इसका कोटिमान हो जाएगा कोटिमान 10 पर 5 घात हो जाएगा। यहाँ पर देखें तो ये जो संख्या 4.75 3.16 से अधिक है तो कोटिमान में 1 जुड़ जाएगा, घात में 1 जुड़ जाएगा, तब जाकर के कोटिमान आएगा। तो इसका कोटिमान हो गया 10 पर -5 घात धन 1, यानी ये हो गया 10 पर -4 घात। तो प्यारे बच्चों, कोटिमान में केवल 10 की घातें लिखते हैं, संख्या को नहीं लिखते हैं। अधिकतर बच्चे गलती कर देते हैं, कोटिमान में संख्या को भी लिख देते हैं, पर संख्या को देखना होता है कि यह संख्या 3.16 से कम है या ज़्यादा। अगर कम है तो घात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अगर अधिक है तो घात में 1 जुड़ जाता है। तो यह है कोटिमान। और कल हम सार्थक अंक और कोटिमान से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स हल करवा देंगे। धन्यवाद।